राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवर्तिनी एकादशी, इसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनी एकादशी 2023 व्रत कथा और महत्व। पद्मा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु सोते समय करवट बदलते हैं, इसलिए ही इस दिन को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसको परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु वामन के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए ही इस दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। 52 अवतार में ही 3 पदों में विष्णु जी ने राजा बलि की सारा राजपाट नाप लिया था। इसको पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व एकादशी पवित्र चतुर्मास की अवधि के समय आती है, तो इसे अत्यधिक भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह उस समयावधि को दर्शाता है जब भगवान विष्णु आराम कर रहे थे और उन्होंने बाएं ओर से दाएं ओर करवट ली थी। इस एकादशी का व्रत देश के विभिन्न भागों में बहुत उत्साह और अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, उन्हें उनके सभी पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। परिवर्तनी एकादशी 2023 का महत्व। पद्मा एकादशी व्रत भक्तों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत अज्ञानता का नाश करता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान अपने 5वें अवतार यानी 52 अवतार में पृथ्वी पर आए थे, इसलिए इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। जिस स्थान पर पूजा की जाती है उस स्थान पर गंगा जल डालकर उस स्थान को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक चौकी रखी जाती है और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उस पर विराजमान की जाती है। इसके बाद दीपक जलाकर और प्रतिमा पर कुमकुम या चंदन तिलक लगाया जाता है। प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। इसके बाद प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। तुलसी के पत्ते और फूल अर्पण करने के पश्चात विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत लाभदायक है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का नाम का जाप भी अवश्य करना चाहिए। फिर विष्णु जी की आरती करके उनकी पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर और फिर किसी पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा पढ़ने या सुनने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। कई प्रकार के वैदिक सूत्रों से वह भगवान विष्णु पूजन किया करता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु जी के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के पास जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर श्री हरि विष्णु ने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अपने 52 अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण यह था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसे दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की चाल से अवगत भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी बलि ने 52 स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पगों में ही भगवान विष्णु समस्त लोगों को नाप लिया। तीसरे पग में कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा। फिर राजा बलि की विनम्रता देखकर उनसे कहा कि वह हमेशा उनके पास ही रहेगा। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई।
इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीरसागर में शेषनाग में स्थापित की गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। परिवर्तनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी की दूसरी कथा। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी वर्तनी एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा प्राण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा हुआ है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो।
ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।